चैप्टर है कोनिक सेक्शंस, मतलब कि कोन से बनने वाले पार्ट्स। जब हम एक कोन को कट करते हैं बीच में से एट डिफरेंट एंगल्स, तो हमको अलग अलग टाइप की शेप्स मिलती हैं। ये तो आप लोग एज्यूम कर सकते हो कि अलग अलग एंगल से अगर एक कोन को कट करा जाए तो अलग शेप्स मिलेंगी। उन शेप्स का नाम क्या है? हमको सर्कल जैसी शेप मिल सकती है अगर बिल्कुल सीधा उसको कट करा जाए। फॉर एग्जांपल ये कोन है, इसको बीच में से यहाँ से कट करा बिल्कुल पैरेलल टू द नीचे वाला पार्ट, तो हमको यहाँ पर सर्कल जैसी शेप मिलती है। बट अगर डिफरेंट एंगल से कट करा जाए तो डिफरेंट शेप मिल सकती है। दूसरा टॉपिक, हमको पैराबोला जैसी शेप मिल सकती है। क्या होते हैं ये शेप्स, वो एक एक करके डिस्कस करेंगे। फिलहाल मैं 4 शेप्स मिलती हैं उनके नाम लिख रहा हूँ। हमें ये 4 शेप्स मिल सकती हैं, ईदर सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला। इसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए सर्कल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, देन पैराबोला, देन एलिप्स और हाइपरबोला सेम रेलेवेंट टॉपिक है। जितने भी आपके ट्रिकी क्वेश्चंस बनेंगे वो सर्कल पे बनेंगे, पैराबोला पे भी थोड़े बहुत बन सकते हैं, एलिप्स और हाइपरबोला के सीधे सीधे क्वेश्चंस होंगे डायरेक्ट वाले। 4 टॉपिक्स, 4 डिफरेंट एक्सरसाइज और एक मिसलेनियस। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सर्कल से करते हैं स्टार्ट। तो सर्कल्स आप बचपन से पढ़ रहे हो, सर्कल होता क्या है आप लोग बता दो। आप लोग बचपन से पढ़ रहे हो सर्कल के बारे में। व्हाट इज अ सर्कल? Collection of locus point on a plane. Does not have corners and edges. ठीक है। ओके, सिंपल टर्म से बोला जाए तो संगनी आपकी डेफिनेशन ठीक तो थी बट इनकम्प्लीट है। कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट ऑफ सेंटर। हर्ष ठीक है। प्लेन फिगर, ओके। तो संज्ञा आपके लिए यहाँ मेंशन कर देते हैं, ये सारी की सारी 2D फिगर्स ही हैं, 3D फिगर्स नहीं है, मतलब प्लेन फिगर्स है। कंफ्यूज मत होना, 3D फिगर्स सिर्फ 3D के चैप्टर में आएगा। कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंट, मतलब कि जिसको आप रेडियस के नाम से जानते हो, फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, जिसको आप सेंटर ऑफ सर्कल के नाम से जानते हो। मतलब कि एक फिक्स्ड पॉइंट से वो सारे पॉइंट्स जो एक सेम डिस्टेंस पर हैं, उन सब पॉइंट्स के कलेक्शन को बोला जाता है सर्कल। सेंटर पॉइंट जो फिक्स्ड पॉइंट है, एंड ये सारे पॉइंट्स जो सर्कल के ऊपर हैं, ये उन सारे पॉइंट्स का कलेक्शन है जो इस फिक्स्ड पॉइंट मतलब सेंटर ऑफ द सर्कल से सेम डिस्टेंस पर है, जिसको हम रेडियस बोलते हैं। क्लियर?
हमारे लिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट है इसकी इक्वेशन। इक्वेशन होती है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, वेयर x comma y are points lie on the circle, h comma k coordinates of center, एंड r का मतलब रेडियस। इक्वेशन समझ में आ गई? तो अगर आपको क्वेश्चन में बोला है कि सर्कल एक पॉइंट से पास करता है, मतलब x कॉमा वाई के बारे में बात हो रही है, सर्कल का सेंटर ये है, मतलब h कॉमा के बारे में बात हो रही है, सर्कल का रेडियस मतलब r के बारे में बात हो रही है, रिस्पेक्टिव वैल्यूज डालेंगे एंड दिस विल बी द इक्वेशन। एंड इक्वेशन अगर मांगी है आपसे क्वेश्चन के अंदर तो आंसर शुड बी इन द टर्म्स ऑफ x एंड y। h के r की वैल्यूज हम डालेंगे, कॉन्स्टेंट्स हैं, x एंड y आर द वेरिएबल्स। यहाँ तक की बात क्लियर? ठीक है। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, इस टॉप डिस्टेंस फार्मूला, हर्ष, हाँ डिस्टेंस फार्मूला भी बोल सकते हो एक तरीके से आप। आर जो है डिस्टेंस हो गया फ्रॉम ओरिज सेंटर टू अ पॉइंट, और ये आपका वही पॉइंट बन गया। एच और के सेंटर हो गया, एक्स और वाई पॉइंट हो गया। इसको इक्वेशन ऑफ सर्कल बोल देते हैं। इस कंसेप्ट में कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यूज आएगा। किस किस को नहीं आता कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड? डिस्कस करना है या आता है सबको कंप्लीटिंग द स्क्वायर? अच्छे से नहीं आता, मुझे नहीं आता। अच्छा, ठीक है, एक दो छोटे से क्वेश्चन देखते हैं एंड उसके नेक्स्ट पेज पे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड को देखेंगे। ठीक, फर्स्ट फाइव क्वेश्चंस आर सेम। फर्स्ट फाइव क्वेश्चंस, एक्सरसाइज नंबर 11.1। कौन सा क्वेश्चन करें? फर्स्ट फाइव आर सेम। फाइव कर लेते हैं, वेरिएबल्स वाला है। फिफ्थ क्वेश्चन ने बोला कि सेंटर मतलब h कॉमा के आपको क्या गिवन है, माइनस ए कॉमा माइनस बी, और रेडियस आपको क्या गिवन है, रेडियस गिवन है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमें निकालना है इक्वेशन ऑफ द सर्कल। इक्वेशन ऑफ द सर्कल इज x माइनस एच, एच है माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू रेडियस का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर। कितना मिल जाएगा, x प्लस ए
होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इक्वेशन ऑफ सर्कल। वैल्यूज कैसे पुट करी सिद्धार्थ? इक्वेशन ऑफ द सर्कल था x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, ये इक्वेशन थी। और क्वेश्चन में ये सेंटर दे रखा था, मतलब h कॉमा के, और इसको तो रेडियस बोला ही हुआ था। x और y की वैल्यू नहीं डालनी होती। x और y मैंने आपको बताया ना, x और y होते हैं जो सर्कल पर लाई करते हैं। अगर आपसे बोला जाए कि सर्कल पासेस थ्रू दिस पॉइंट, यहाँ लिख देता हूँ, अगर आपको स्टेटमेंट बोली जाए सर्कल पासेस थ्रू पॉइंट करके, तब x कॉमा y में डाली जाती है। ठीक है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर देखते हैं। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, बुक का ही एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम। 2x square minus x is equals to 0। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में अगर आपको याद ना हो तो इस तरीके से फॉर्म बनती है, समथिंग स्क्वायर प्लस या माइनस समथिंग स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 पर। ठीक है, सो सबसे पहले हमारे पास इक्वेशन आई 2x स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 0। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि x कॉमन ही ले लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ रहा है। आप सोच रहे होगे x कॉमन लिया 2x माइनस वन इज इक्वल्स टू 0 बन गया, फैक्टराइज हो गया, बट इस तरीके से नहीं। हमें होल स्क्वायर बनाना है इन टर्म्स ऑफ x को, x की टर्म्स में होल स्क्वायर बनाना है। सो सबसे पहला स्टेप होता है मेक कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एज 1। एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को 1 बनाना है, तो 1 बनाने के लिए 2 कॉमन ले लेंगे। हमारे पास बना 2 कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 एक्स इज इक्वल टू 0। इस 2 को दूसरी साइड भेज दिया, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 एक्स इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, नाउ सेकंड स्टेप होता है ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। क्या करना है, ऐड और सब्ट्रैक्ट होल स्क्वायर, किसका होल स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। फिलहाल हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, अच्छा नहीं, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय 2, एक्स का कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय 2, इसके होल स्क्वायर को ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करना है हमें। सो
हमारे पास क्या मिला, एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 एक्स तो चल ही रहा है, प्लस समथिंग होल स्क्वायर माइनस समथिंग होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। इस समथिंग के अंदर क्या आएगा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स होल अपॉन में 2। एक्स का कोएफिशिएंट है 1/2। पॉजिटिव नेगेटिव इग्नोर कर सकते हो, फिलहाल के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव इग्नोर करा जा सकता है। और फिर भी आपको लिखना है तो लिख दो, होल स्क्वायर हो रहा है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो 1/2 इंटू 1/2 और 1/2 इंटू 1/2, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 एक्स प्लस 1/4 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। उसके बाद हम हमेशा प्लस वाले के साथ ब्रैकेट में डाल देते हैं, हमेशा प्लस वाले के साथ। थर्ड स्टेप बोलता है मेक ब्रैकेट किसका, पॉजिटिव होल स्क्वायर वाले के साथ, एंड आफ्टर दैट आइडेंटिटी बनानी है, कौन सी, a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर दैट डिपेंड्स ऑन दिस सिंबल। ये जो x वाला कोएफिशिएंट है इसके ऊपर डिपेंड करता है, इसको भी मेंशन कर देते हैं। ये चीज़ बनना पॉसिबल है विच डिपेंड्स ऑन कोएफिशिएंट ऑफ साइन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x। x के कोएफिशिएंट के सिंबल के ऊपर डिपेंड करता है। अगर ये नेगेटिव तो a माइनस बी होल स्क्वायर, अगर ये पॉजिटिव तो a प्लस बी होल स्क्वायर। तो क्या मिल जाएगा, x माइनस x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर और बाहर एज इट इज माइनस 1/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। इन टर्म्स ऑफ x होल स्क्वायर मिल गया। अब हमें इस क्वेश्चन में फैक्टराइज वगैरह नहीं करना होता, हमारा मोटिव सिर्फ यही होता है फिलहाल चैप्टर में। अदरवाइज जब आप 10th क्लास तक कंप्लीटिंग द स्क्वायर पढ़ते थे तब यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा के सॉल्व कर लेते थे। फिलहाल हमारा मोटिव सिर्फ यहीं तक, हमें फैक्टराइज नहीं करना, ठीक है। फिलहाल के चैप्टर के लिए डोंट फैक्टराइज। एंड जो बीच में हमने चीज़ें करी वो था कंप्लीटिंग द स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं, आंसर नंबर 7। आंसर नंबर 7, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8y माइनस 45 इज इक्वल्स टू 0। हमें क्या करना है, क्वेश्चन में सेंटर बताना है और रेडियस बताना है। फाइंड सेंटर एंड रेडियस, फाइंड सेंटर एंड रेडियस मतलब कि इनडायरेक्टली हमसे क्या बोला, इक्वेशन निकालने के लिए बोल दिया। इक्वेशन निकलेगी तभी पता चलेगा सेंटर क्या है और रेडियस क्या है। सो एक्स वाली टर्म्स
सारी एक साथ होती हैं और y वाली टर्म सारी एक साथ कांस्टेंट्स दूसरी तरफ। अगर मैं इक्वेशन के बारे में बात करूं तो वो होती है x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। x समथिंग होल स्क्वायर y समथिंग होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पर x का स्क्वायर सिर्फ नहीं है, सिंपल x वाली टर्म भी है, तो हमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगाना पड़ेगा। y में भी पावर 1 वाला एग्जिस्ट करता है तो हमें कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर लगाना पड़ेगा। सबसे पहले हम बनाते हैं x की टर्म्स अलग, y की टर्म्स अलग। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y इज इक्वल्स टू 45। अब हमारा कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर का फर्स्ट स्टेप बोलता था, कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर का फर्स्ट स्टेप बोलता था कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट बनाओ +1। अच्छा, अब मैं इन दोनों में इकट्ठे लगा रहा हूँ कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर, तो कंफ्यूज मत होना। कोएफिशिएंट 1 है, कोएफिशिएंट 1 है, तो फर्स्ट स्टेप हमने कर दिया स्किप। सेकंड, हम होल स्क्वायर प्लस माइनस करते थे एक्स के कोएफिशिएंट के हाफ का। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस समथिंग होल स्क्वायर माइनस समथिंग होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस समथिंग होल स्क्वायर माइनस समथिंग होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 45। यहाँ पर क्या आएगा, x वाली टर्म्स में ब्रैकेट्स के अंदर क्या आएगा, टू। सिद्धार्थ 4 है ना कोएफिशिएंट, 4 का हाफ, 4 का हाफ दैट इज 2। y वाली टर्म्स में क्या आएगा, 4, 8 का हाफ। पॉजिटिव के साथ हम ग्रुपिंग करते हैं, यहाँ पर भी पॉजिटिव के साथ ग्रुपिंग करेंगे। नेक्स्ट स्टेप हमारा बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस दिस इज 2 का स्क्वायर, माइनस 2 का स्क्वायर बाहर निकाल दिया प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर बाहर निकाल दिया इज इक्वल्स टू 45। नाउ नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या लगता है, a माइनस बी होल स्क्वायर या a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर या a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस, ये बनेगा x माइनस 2 होल स्क्वायर माइनस 4 प्लस ये बनेगा y माइनस 4 होल स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल्स टू 45। x और y तो देखो होल स्क्वायर्स में आ गए, -4 -16 को दूसरी साइड ले जाएंगे, ये बन जाएगा x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 45। ये दोनों उधर जाके पॉजिटिव 20, तो ये बन गया प्लस 65। इसको भी होल स्क्वायर में लिखते हैं क्योंकि इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर होता है, तो 65 बन गया अंडर रूट 65 का होल स्क्वायर। रूट 65 सॉल्व हो सकता है या नहीं, नहीं हो सकता। 65 का मतलब होता है 13 इंटू 5, तो रूट के बाहर तो नहीं निकलेगा, रूट 65 का होल स्क्वायर। अब ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल जैसी फॉर्म मिल गई। अब यहाँ से बताओ सेंटर क्या होगा और रेडियस क्या होगा। सेंटर मतलब कि h कॉमा k क्या होगा और रेडियस मतलब कि r क्या होगा। H2K4 बिल्कुल ठीक, 2, 4 और
रेडियस इज √65। यूनिट्स लिख सकते हो इसके आगे, यूनिट्स। यहाँ तक क्लियर? ठीक है, ये सबसे कॉमन क्वेश्चन था सर्कल्स का, सबसे कॉमन क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, आंसर नंबर 9। आर कैसे आया सिद्धार्थ? ये रहा आर का स्क्वायर। ठीक है, इस बारी मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, जल्दी जल्दी करेंगे, जो स्टेप समझ ना आए बताना। 2x का स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर माइनस x इज इक्वल्स टू 0। सबसे पहली चीज़, सिंपल x की लीनियर पावर है तो x में कंप्लीटिंग द स्क्वायर y में नहीं लगेगा। सो 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। हमें 2 हटाना पड़ेगा, कोएफिशिएंट बनाना है 1, और यहाँ पर भी कोएफिशिएंट बनाना है 1। सो 2 बाहर निकाला, 2 होल में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाई 2 प्लस 2 तो हमने निकाल ही दिया है, प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। 2 को दूसरी साइड भेज दिया और इसमें कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर लगा देंगे। ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाई 2 प्लस 1/4 का होल स्क्वायर माइनस 1/4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो चल ही रहा है इज इक्वल्स टू 0। इसकी पेयरिंग बनाई, ये कितना मिलेगा, x माइनस 1/4 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये वाली टर्म माइनस वाली उस साइड जाके पॉजिटिव 1/4 होल स्क्वायर। अब बताओ सेंटर और रेडियस कितना आया। सेंटर h k और रेडियस मतलब r। वन बाई फोर कॉमा ज़ीरो बिल्कुल ठीक, सेंटर आया 1/4 कॉमा 0 और रेडियस आया 1/4। यूनिट सिद्धार्थ -1 नहीं आएगा, वाई स्क्वायर का मतलब होता है y माइनस 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, टेन से लेकर 15 तक एक एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। थोड़े से अच्छे क्वेश्चन हैं ये, एंड सर्कल्स टॉपिक आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10th बोलता है इक्वेशन निकालो सर्कल की। ठीक, अल्टीमेटली तो हमें इक्वेशन ही निकालनी है सर्कल की, मतलब h k पता होना चाहिए और रेडियस पता होना चाहिए। पासिंग थ्रू द पॉइंट्स, ओके, पहली चीज बोली पासिंग थ्रू, ए पॉइंट है 4,1 और बी पॉइंट है 6,5 एंड सेंटर लाइज ऑन दिस पॉइंट। दिस लाइन सेंटर लाइज ऑन 4x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 16। चलो आपके लिए मैं डायग्राम बना देता हूँ, समझ में आ जाएगा। ये है एक सर्कल, मान लेते हैं ये है उसका सेंटर जो एक L1 लाइन 1 पर लाई करता है,
और ये कोऑर्डिनेट हो गया h कॉमा k। उसके बाद सर्कल के ऊपर दो पॉइंट्स भी एग्जिस्ट करते हैं, एक a पॉइंट है, एक b पॉइंट। हमें निकालनी है इक्वेशन ऑफ सर्कल। एनी आइडिया किस तरीके से करा जाए क्वेश्चन? किस तरीके से करा जाए? बाय पुटिंग वैल्यूज ऑफ ए एंड बी इन द इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है, हमें बोला है कि ये पास कर रहा है इस पॉइंट से। पास करने का मतलब ये दोनों पॉइंट्स कौन से हैं? एक्स और वाई वाले सर्कल के ऊपर आ रहे हैं ना। हम फर्स्ट केस बनाते हैं 4,1 का। सर्कल पास करता है फ्रॉम ए पॉइंट, दैट मीन्स 4 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। फर्स्ट इक्वेशन पास करता है थ्रू बी पॉइंट, दैट मीन्स 6 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों में देखा जाए तो दोनों ही आर स्क्वायर के बराबर है। तो हम इक्वेट करेंगे इक्वेशन 1 और 2 को। सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। तो हमारे पास क्या आया? 4 माइनस एच होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6 माइनस एच होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस के होल स्क्वायर। ब्रैकेट्स ओपन एंड सॉल्व। 16 प्लस एच स्क्वायर माइनस 8h प्लस 1 प्लस के स्क्वायर माइनस 2k इज इक्वल्स टू 36 प्लस एच स्क्वायर माइनस 12h प्लस 25 प्लस के स्क्वायर माइनस 10k। एच स्क्वायर के स्क्वायर गेट्स कैंसल्ड। बचा क्या? 16 प्लस 1 17 माइनस 8h माइनस 2k is equals to 36 plus 25 61 माइनस 12h माइनस 10k। तो ऐसा करते हैं, h और k को दूसरी साइड भेज देते हैं एंड कांस्टेंट को इस साइड भेज देते हैं। माइनस 8h 12h इधर आके पॉजिटिव बन गया 4h माइनस 2k 10k इधर आके पॉजिटिव प्लस 8k इज इक्वल्स टू 61 माइनस 17 विल बी 44। 4 कॉमन निकाल सकते हैं, ये मिलेगा h प्लस 2k इज इक्वल्स टू 11। यहाँ तक की सिचुएशन समझ में आ गई? मार्क इट एज इक्वेशन नंबर 3। सिंप्लीफाइड सिचुएशन बन गई। अब दूसरे पॉइंट पर आते हैं, और क्या बोला है? सेंटर लाइन 1 पर लाई करता है, दैट मीन्स जो h कॉमा k है दैट विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। 4x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 16। तो देखो अब आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या करने वाला हूँ। h comma k lies on L1, that means 4x plus y
is equals to 16. इक्वेशन नंबर 4। अब अगर मैं इक्वेशन 3 और 4 को सॉल्व कर दूं तो h और k की वैल्यूज आ जाएंगी। जल्दी से सॉल्व करके बताना। ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 3 एंड 4 हमें क्या मिलेगा? h k इज इक्वल्स टू, सॉल्व करके बताना कितना मिलेगा। 33/7 h और k। ऐसे मत करो सिद्धार्थ। अच्छा, और अगर ये k है तो h की वैल्यू 11/7 सबका सेम है। k की वैल्यू मेरे ख्याल से सिद्धार्थ कुछ और आनी चाहिए। 28 आ रही होगी सर, 28/7 k की वैल्यू। सबका ही अलग है। चलो मैं सॉल्व करता हूँ। सो दीज टू इक्वेशंस हैं। सब मैं एलिमिनेशन यूज कर रहा हूँ। फर्स्ट थर्ड इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करा एंड फोर्थ वाली इक्वेशन एज इट इज। इक्वेशन नंबर 3 को मैंने 4 से मल्टीप्लाई करा एंड इक्वेशन नंबर 4 को मैंने 1 से मल्टीप्लाई करा, मतलब एज इट इज। सो 4h प्लस 8k इज इक्वल्स टू 44 और नीचे वाली इक्वेशन 4h प्लस k इज इक्वल्स टू 16 हमने करा सब्ट्रैक्ट, कैंसिल। 7k इज इक्वल्स टू ये बनेगा 28, k की वैल्यू आ गई 4 एंड इफ k की वैल्यू 4 है सो h की वैल्यू विल बी, सेकेंड इक्वेशन में डाल देते हैं k की वैल्यू 4, 4 उधर 12, 4 से डिवाइड 3, h की वैल्यू 3। तो सेंटर पॉइंट आ गया 3,4। अब बात आती है रेडियस निकालने की। h, k है हमारे पास और इक्वेशन 1 और 2 को ध्यान से देखा जाए तो h, k, r यही वैल्यूज हैं, किसी में भी डाल दो। फर्स्ट में डाल रहा हूँ 4 1। पुट इन इक्वेशन नंबर 1 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर।
4 माइनस थ्री वन, वन का स्क्वायर इज वन, प्लस 1 माइनस फोर माइनस थ्री का होल स्क्वायर इज 9 इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। आर की वैल्यू आ गई अंडर रूट 10 एंड इट शुड बी पॉजिटिव, तो हम नेगेटिव को इग्नोर कर देंगे। आर शुड बी ग्रेटर देन 0। आर आ गया रूट 10। हमें करना क्या था, इक्वेशन निकालनी थी। हमें निकालनी थी इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ सर्कल। वैसे सेंटर और रेडियस बताना था ना, सेंटर और रेडियस हो गया। बाई चांस इक्वेशन बतानी हो सो बन जाएगा x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू रेडियस का होल स्क्वायर, दैट विल बी x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y इज इक्वल्स टू 10। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y, 9 प्लस 16 25, 25 उधर जाके बनेगा इज इक्वल्स टू माइनस 15। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। फिलहाल हमको क्वेश्चन में सेंटर और रेडियस बताना था, तो हमारा क्वेश्चन यही खत्म हो गया था। क्लियर? ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। 11th एग्जैक्टली 10th के जैसा है। टेंथ के जैसा ही है, अपने आप करना। 12th, अच्छा 12, 13 और 14 से पहले 15th करवा रहा हूँ। सिंपल सा इजी सा क्वेश्चन। आंसर नंबर 15 आपसे पूछा है, डज द पॉइंट ए माइनस 2.5 कॉमा 3.5 lies inside or outside or on the circle, एंड सर्कल की इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25। किस तरीके से करा जाएगा, अच्छा वो करने से पहले एक बार ये डिस्कस कर लेते हैं कि इस सर्कल के अंदर इक्वेशन तो दी है, सेंटर पॉइंट और रेडियस क्या है, एच कॉमा के कितना है और आर कितना है, बताओ। आर इज 5, सेंटर 0 0, एक्स स्क्वायर है ना, एक्स माइनस जीरो होल स्क्वायर, वाई स्क्वायर का मतलब वाई माइनस जीरो होल स्क्वायर। ठीक है, अब बात आती है कि इट दिस पॉइंट लाइज इनसाइड और आउटसाइड और ऑन द सर्कल। सोचो किस तरीके से कर सकते हैं। रेडियस से कम ज्यादा या इक्वल, ठीक है। अगर मैं सेंटर को नाम दूं ओ, तो इफ ओ ए इज लेस देन 5 इज इक्वल्स टू 5 और ग्रेटर देन 5। अगर लेस देन 5 है दैट मीन्स इनसाइड द सर्कल, इज इक्वल्स टू 5 है ऑन द सर्कल, ग्रेटर देन 5 है आउटसाइड द सर्कल। और ये ओ ए निकलेगा किस तरीके से,
डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, ओ पॉइंट हमें गिवन है सेंटर ऑफ द सर्कल, ए पॉइंट हमें गिवन है -2.5 3. सो ओ ए कितना आया, अंडर रूट -2.5 -0 का होल स्क्वायर प्लस 3.5 -0 का होल स्क्वायर। ये बना 2.5 का होल स्क्वायर प्लस 3.5 का होल स्क्वायर। 2.5 का होल स्क्वायर इज 6.25 प्लस 3.5 का होल स्क्वायर इज 12.25। ऐड होके 12 प्लस 6 18.50। अब कैसे करा जाए, रूट तो हमको सॉल्व करना नहीं आता, मतलब लेंदी प्रोसेस है। अब कैसे करें, लेस देन 5, सिद्धार्थ नहीं, अच्छा लेस देन 5 है वैसे, बट उसका रीज़न क्या दोगे, अगर ये रूट में आ गया सो वी कैन कंपेयर ओ ए का स्क्वायर एंड रेडियस का स्क्वायर। ऑब्वियसली अगर उनके रूट्स से कंपेयर कर सकते हैं तो उनका स्क्वायर भी प्रोपोर्शनेटली उतना ही बड़ा बन जाएगा। सो अगर मैं देखूं तो ओ ए का होल स्क्वायर कितना आया 18.5 एंड रेडियस का स्क्वायर कितना आया 5 का स्क्वायर 25। देयरफॉर हमारे पास ओ ए स्क्वायर छोटा है आर स्क्वायर से, दैट मीन्स ओ ए भी छोटा होगा रेडियस से, और अगर ओ ए छोटा है रेडियस से दैट मीन्स ए lies inside the circle। 4 का स्क्वायर से ज़्यादा 5 से कम, ठीक है, क्लियर। हर देखो पेपर में ये थोड़ी स्टेटमेंट लिख के आओगे कि 4 के स्क्वायर से ज़्यादा और 5 से कम होगा। कम मार्क्स में आता है तो डायरेक्टली आप लिख सकते हो कि छोटा है रेडियस से, बट अगर 4 6 नंबर का आ गया और रीजनिंग देनी पड़े तो कुछ ना कुछ तो लिखना पड़ेगा ना, एंड स्टेटमेंट में नहीं लिखते इस तरीके से, कोशिश करना कम से कम लिखना। हम स्क्वायर्स को कंपेयर कर लेंगे। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही बहुत है। होमवर्क इज वैसे तो ज़्यादा कुछ है नहीं कंसेप्ट लर्न करने के लिए, बट नया चैप्टर है। और दूसरा एक्सरसाइज नंबर 11.1 क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 11, 1 to 11। ठीक है, सो बाकी जो डाउट्स हैं वो नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। एंड ये अच्छे से करके आना, इसके बाद 2 3 क्वेश्चंस बचे हैं एंड देन वी विल मूव ऑन टू
our next topic, parabola.